Good morning, student. We are going to teach you मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म चैप्टर में बेटा हम लोग आज जो सब टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं. आफ्टर दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखें 1846 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे. और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था. किसके बारे में इमेजिनरी था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में. मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में इमेजिनरी था. बट उन्होंने कहा कि इमेजिनरी फील्ड लाइन इज अ इमेजिनरी बट इट्स एरिया इज रियल. क्या कहा उन्होंने? एरिया इज रियल. कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी है बट एरिया इसका रियल होता है. इट मीन्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर उस कुछ एरिया को कवर कर लेते हैं कि उस एरिया में कोई दूसरा मैग्नेट अगर हम ले जाएं तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाता है या रिपल्ड हो जाता है. तो ये जो इफेक्ट होता है किसी सेकंड में मैग्नेट के लिए, ये किसी एक 3D स्पेस बाउंडेड स्पेस में होता है और ऐसे बाउंडेड स्पेस को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. एंड जिसकी वजह से होता है या जो लाइन इसमें स्कैटर्ड होती है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज अ इमेजिनरी बट एरिया इज रियल. और ये दिया 1846 में. इसी को इनके इस लॉ को एक और नाम से जाना जाता है या कह सकते हैं इसी का अदर नाम है लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और एक नाम इसका और है लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये उसका ओवरऑल एक व्यू है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है. तो अब इसी की हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व क्या है? सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द मैग्नेट. ये एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल. तो मैग्नेट में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलकर कर्व ट्रेस करते हुए साउथ में एंट्री करता है. बाहर तो ये नॉर्थ से निकलकर और नॉर्थ टू साउथ चलता है, टू साउथ. बट ये एक्सटर्नल शो करता है ये. बट इनर साइड में ये साउथ टू नॉर्थ चलता है. ये साउथ टू नॉर्थ. इंटरनल इंट्रैक्शन जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है इसका. अब आप एक चीज देखिए कि अगर ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ बाहर चल रहा है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ चल रहा है, तो यहां पर ये कर्व क्या कभी खत्म हुआ? दिस इज द क्लोज्ड लूप.
एक क्लोज्ड लूप है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड लूप एज वेल एज एक्सटर्नल फील्ड एंड इंटरनल फील्ड ऑफ द मैग्नेट। तो जैसा कि बाहर और अंदर दोनों को देखकर ये लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड लूप बनाता है, लेकिन ध्यान रहे बेटा, इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक the electric field lines does not create the closed loop। वो क्लोज्ड लूप नहीं क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, लाइक दिस। सपोज कर लेते हैं दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी की ओर होता है। कहीं पर भी उसका ना तो आदि होता है ना तो अंत होता है। इट मीन्स ना तो वो खत्म होगा और ना ही वो वो शुरू होता है चार्ज पॉइंट से और इंफिनिटी की ओर जाता है, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी की ओर जाएंगे। बट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना तो इसका कोई आदि है ना अंत है, मतलब ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही इसका एंड पॉइंट है। इसका मतलब एक कंक्लूजन ये भी निकला मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस किसी भी एंड से चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसा देखने में लगता है कि वो उसी पॉइंट पर खत्म होता है। अगर हम एजम्पशन में नॉर्थ पॉइंट को लें तो यहां पर नॉर्थ पर आके खत्म हो रही है। अगर इस पॉइंट पर साउथ में लें तो साउथ से चलकर फिर साउथ पर ही खत्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं एक क्लोज्ड कर्व को। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इफ अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, सपोज कर लेते हैं कि एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट से कोई फील्ड लाइन निकल रही है और ये एक ही पॉइंट पर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करता, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस पॉइंट पर इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में, यानी कि किसी एक पॉइंट पर, किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस दो डायरेक्शन में नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर दो डायरेक्शन में पॉसिबल है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके फील्ड में आएगा तो वो क्या शो करेगा, वो इस मैग्नेट की ओर जाएगा कि बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा। तो ऐसा एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करे। तो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, मोर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउड। अगर किसी मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमें इन प्रैक्टिकली बेटा अगर हम देखें तो वो उसके सिरे पर बहुत ज्यादा यानी कि एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर डेंस आर क्राउड। यहां पर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर डेंस आर क्राउडेड, बट इन दैट पॉइंट, तो यहां पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी लेस, तो बहुत कम है कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस तो उतनी ही है बट उनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस विल बी इंक्रीज विथ इंक्रीजेज द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। सो इन दिस फॉर्म द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लेस डिस्टेंस। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि मोर डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। अगर मोर डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। कैसा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रांग होगा। इफ द लेस डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन देन द वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा होगा ये? वीक मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये वीक होगा, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज दिस इज द न्यू वर्ड। हम पहली बार इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर नाम ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एरिया फ्रॉम टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक ये मैग्नेट है, दिस इज द डस्टर, सपोज कर लेते हैं ये मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे हैं नॉर्थ से और साउथ में एंट्री कर रहा है। नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में एंट्री कर रहा है। सपोज दैट दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ। नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंट्री कर रहा है। यहां से किसी एक ऐसे एरिया पर, किसी भी पॉइंट पर एक हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से बिल्कुल परपेंडिकुलर ये आ रही है। सपोज कर लेते हैं ये ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, उससे परपेंडिकुलर एक हम प्लेन ड्रॉ करें। इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एरिया फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक एरिया ड्रॉ कर दें। दिस इज द परपेंडिकुलर एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देन दैट पॉइंट, ये इस पॉइंट पर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस एरिया से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू होंगे दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर कोई भी एरिया ड्रॉ करें, उस एरिया में से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यही इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस एरिया से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वही इसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और यही ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। तो आपने देखा कि थर्ड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड न्यू वर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब ये देख ले मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड देयर आर टू टाइप। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये देखें। मैग्नेटिक फील्ड देयर आर टू टाइप। फर्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी को देख लेते हैं, बाय एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस डिस्टेंस is more with compared to this distance and this distance. Here we can see that distance between the magnetic field lines are different from the different field lines. Different field lines से magnetic field line की भी जो distance है वो different है। Then here non uniform magnetic field होगा बेटा, non uniform magnetic field होगा, magnetic field। Here example second देखें, this is the magnetic field line, again non uniform magnetic field line, non uniform magnetic field line, field lines। और कैसा है ये देख रहे हैं आप, डायरेक्शन ऑफ ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हर एक का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से डिफरेंट है। सो हियर वी अगेन सीन दैट द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगेन इन दिस वे
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are non-uniform, और यहां पर एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। Suppose that this is also non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के टाइप में सेकंड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बेटा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम डिफरेंट टू ईच, सेम डिस्टेंस टू ईच अदर। हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। हेयर डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम ऑफ ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर सबके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा एंड डायरेक्शन भी सेम होगा। दिस इज ओवरऑल द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एग्जांपल है। यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक एज इलास्टिक स्ट्रिंग। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं बेटा मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं लाइक एज द इलास्टिक स्ट्रिंग, जैसे एक धागा खिंचा हुआ होता है तो उसमें टेंशन होता है और वो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग उनमें टेंडेंसी होती है कि वो इलास्टिक हो सके या कंप्रेस हो सके या एक्सपैंड हो सके। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने लेंथ के अकॉर्डिंग वो कंप्रेस भी हो सकते हैं और इलास्टिक भी हो सकते हैं या कह सकते हैं एक्सपैंड भी हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक एज द इलास्टिक स्ट्रिंग, इनमें टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू श्रिंक और अलाइन अलोंग द लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कंप्रेस होने की टेंडेंसी होती है, अलाइन होने की टेंडेंसी होती है। अब आप सोचो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रहा है और ये अपने लेंथ के अलोंग अलाइन होने की टेंडेंसी रखेगा, कंप्रेस होने की टेंडेंसी रखेगा, तो क्या ये इंफिनिटी की ओर जा पाएगा? नो, कभी इंफिनिटी की ओर नहीं जा पाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कंप्रेस होने की टेंडेंसी की वजह से धीरे धीरे कर्व ट्रेस कर लेगा। आप समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व क्यों ट्रेस करता है? वो अपने लेंथ को श्रिंक करना चाहता है, अलाइन करना चाहता है। इसी वजह से उसका कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाता है, कर्व ट्रेस कर लेता है, अपने लेंथ को छोटा करना चाहता है, अपने लेंथ की छोटे करने की टेंडेंसी है उसको उसके पास। तो इस तरीके से वो कर्व ट्रेस करके और आता है और नॉर्थ से साउथ में एंट्री कर जाता है, नॉर्थ टू साउथ में एंट्री कर जाता है। और इस टेंडेंसी की वजह से रिजल्ट क्या आया, विच इज रिप्रेजेंट दैट अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल। और यही टेंडेंसी इसकी रिप्रेजेंट क्या करती है कि अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। एक चीज कंफर्म हुआ होगा कि मैग्नेट में अट्रैक्शन फोर्स क्यों होता है, क्यों होता है मैग्नेट में अट्रैक्शन फोर्स? बिकॉज दे आर अलाइंग टू दे आर श्रिंक और अलाइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कंप्रेस होने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, कंप्रेस होते होते वो एक कर्व ट्रेस कर लेते हैं। और इसी वजह से अनलाइक पोल्स में रिजल्ट क्या आता है
कि ये अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे, यानी कि व्हिच इज रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन अ लाइक पोल। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है कि एक और टेंडेंसी इसमें होती है, एक और टेंडेंसी क्या होती है, लाइक एज द इलास्टिक स्ट्रिंग, वो भी है, क्या है कि टेंडेंसी टू स्ट्रेच, टेंडेंसी टू स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वो लेंथ को स्ट्रेच भी कर सकते हैं आप, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेंथ के परपेंडिकुलर स्ट्रेच होने की भी टेंडेंसी है। तो वो रिजल्ट क्या देता है, व्हिच इज रिप्रेजेंट दैट बिटवीन लाइक्स पोल, बिटवीन, हाँ, व्हिच इज रिप्रेजेंट दैट बिटवीन द लाइक्स पोल, और ये क्या कहेगा कि ये रिपल्सन का है। ये बात समझते हैं, टेंडेंसी टू स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर वो क्या करता है, स्ट्रेच होने की वो प्रॉपर्टी रखता है। अब आप देखो कि ये निकल रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर ये स्ट्रेच होना चाहता है, तो अगर ये लेंथ है, अगर ऐसे निकल रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कभी मिलना नहीं चाहेगा, ये पॉइंट इससे दूर भागेगा, जब ये पॉइंट दूर भागेगा तो ऐसे आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट और इससे आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट और इससे आगे बढ़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर सेम मैग्नेट, सेम पोल का मैग्नेट यहां लाकर हम रख दिए, तो इसमें से भी निकलने वाली लाइन, जो लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये पॉइंट इस पॉइंट से कभी मिलना नहीं चाहेंगे, ये पॉइंट इस पॉइंट से कभी मिलना नहीं चाहेगा, दूर भागने की टेंडेंसी होगी। जब दूर भागने की टेंडेंसी होगी तो डिफरेंट पोल्स क्या करेंगे, सॉरी सेम पोल्स क्या करेंगे, एक करेक्टर शो करेंगे, दैट करेक्टर इज रिपल्सन फोर्स बिटवीन द लाइक between the like poles, that is the repulsion force between the like poles of the magnet. Here the overall fourth property of the magnet. Fifth property है, the number of field lines starting or ending at the pole of magnet is directly proportional to the pole strength m of the magnet. जो बेटा ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चाहे जो वो स्टार्ट हो रहा हो और चाहे वो एंड हो रहा है ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर 10 निकल रहा है, तो वो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। और हमने आपको पहले ही दूसरे लेक्चर में बताया था कि पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। पोल स्ट्रेंथ वो एक कह सकते हैं पॉइंट होता है जिस पर पूरी मैग्नेटिज्म कह सकते हैं कि स्टेबल होता है, एक ऐसे पॉइंट पर कि एक किसी एक मैग्नेट पर कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा मैग्नेटिज्म या कह सकते हैं कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो किसी भी मैग्नेट के अंदर जिस पॉइंट पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। तो ये मैग्नेटिक पोल, सॉरी ये इस मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट के उस पॉइंट पर जहां पर इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m है, वो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज कर लेते हैं किसी मैग्नेट के अंदर m, उसका मैग्नेटिक पोल m है, सपोज कर लेते हैं किसी मैग्नेट के अंदर उसका मैग्नेटिक पोल m है, और उससे जितना भी एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये m उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पर एजम्पशन में भी देख लेते हैं, इट इज द एज्यूम दैट, यहां पर एक एज्यूमशन लेते हैं, यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी मैग्नेट, किसी मैग्नेट का सपोज कर लेते हैं कि यूनिट पोल स्ट्रेंथ है और उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सपोज कर लेते हैं म्यू नॉट है। कोई एक मैग्नेट है और उसके यूनिट पोल स्ट्रेंथ से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट है सपोज कर लेते हैं म्यू नॉट है, देन so that the number of the total magnetic field lines associated with the object is mu naught m, that is called magnetic flux। और इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी यूनिट पोल स्ट्रेंथ से म्यू नॉट लाइन्स अगर निकल रहे हैं और उसका पोल स्ट्रेंथ अगर m है, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, म्यू नॉट m। दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Sixth property is release or arrival of magnetic lines from the surface of a magnetic substance can occur at any angle। कोई भी मैग्नेट है बेटा, कंपल्सरी नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी
द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्टार्ट फ्रॉम द एंड एंड लाइक दिस। कोई कंपलसरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसी एंड से स्टार्ट हो और एंड पर ही खत्म हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कि ये कंपलसरी नहीं होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहां एंड से स्टार्ट हो और एंड पर ही खत्म हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चाहे वो रिलीज करने का हो, चाहे वो रिलीज करने का हो, चाहे वो अराइवल का हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्टार्टेड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। किसी भी पॉइंट पर, मैग्नेट के किसी भी पॉइंट पर वो स्टार्ट हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर खत्म हो सकते हैं। लाइक दिस दिखा रहे हैं बेटा यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लाइक दिस ऐसे भी हो सकते हैं। ये किसी भी पॉइंट पर खत्म भी हो सकते हैं और किसी भी पॉइंट पर वो स्टार्ट भी हो सकते हैं। यही प्रॉपर्टी, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, इस पर मैं बताना चाहूंगा। यही रीजन है कि मैग्नेट के अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि हम जितना, अगर हर एक मैग्नेट का जितना पोल स्ट्रेंथ इधर है उतना ही पोल स्ट्रेंथ इधर है। अगर हम इस मैग्नेट की इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर जो पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेट का, यहां पर भी वही पोल स्ट्रेंथ है, यहां पर भी जो पोल स्ट्रेंथ है वहां पर भी पोल स्ट्रेंथ है। मैग्नेट बिना पेयर पोल के पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये भी देखते हैं कि मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ इसके एंड पर ज्यादा होता है और बीट मिड में कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर एंड से ही निकलते तो यहां पर ऐसे निकलने के बाद यहां टच हो जाते। जब यहां टच हो जाते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहां पर कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो पाता। तो यहां पर इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एग्जिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। रिलीज और द अराइवल ऑफ द फील्ड लाइंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मैग्नेट सब्सटेंस कैन बी अकर एट एनी एंगल। कि मैग्नेट से निकलने वाले अराइवल और जो रिलीज होने की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसी भी एंगल पर मैग्नेट से निकल सकते हैं और किसी भी एंगल पर मैग्नेट में एंट्री ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ। तो ये यहां से अगर हम यू शेप के मैग्नेट को देखें, यू शेप के मैग्नेट में कैसा होगा ये पॉइंट, जिसे हम हॉर्स शू नाल मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग घोड़ा नाल चुंबक। ये ऐसा होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, ऐसे निकलेंगे, इस पॉइंट से निकलकर यहां पर एंट्री करेंगे, अंदर से होते हुए भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होगा, किसी भी एंगल से निकलेगा और किसी भी एंगल से एंट्री कर सकता है। इसी सिचुएशन को फॉलो करेगा। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो जरूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे यहाँ पर, और वो जरूरी नहीं है कि एंड से निकलकर ही यहाँ पर हो। हाँ, एक चीज ये कंपलसरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर डेंस एट एंड। एंड पर बहुत ही डेंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड पर बहुत ही ज्यादा होते हैं और अदर रीजन में धीरे धीरे उनके बीच जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। और डेंसिटी कम होने की वजह से हाँ, इनका मैग्नेटिक फील्ड कम पड़ जाता है, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लेस हो जाता है और चीजों को अट्रैक्शन करने की उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है जितना कि यहां पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो अकर इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो मैग्नेट के बाहर ही ट्रैवल कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ही नहीं होते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मटेरियल आर आल्सो प्रेजेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। एंड एट्थ प्रॉपर्टी, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ लोकेशन। कोई भी अगर लोकेशन है और लोकेशन में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इट मीन्स
if the existence of the magnetic field also present the magnetic field lines at that point, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर है तभी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट दैट दिस इज द रीजन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट. यानी कि यही एक स्टेटमेंट उत्तरदायी है उस चीज के लिए जो किसी मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट है. यानी किसी मैग्नेट में न्यूट्रल पॉइंट अगर है तो सिंपल सी बात है कि उस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है. अगर हम देखें ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का दोनों एंड है, तो मैग्नेट का जो ये पोल स्ट्रेंथ है, यहां पर पोल स्ट्रेंथ है, यहां पर पोल स्ट्रेंथ, यहां पर पोल स्ट्रेंथ. इट मींस अगर मैग्नेट के दोनों एंड की ओर इधर से इधर चले और इधर से इधर चले तो इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर, हर एक पॉइंट का उसके दूसरे एंड की ओर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलता है. तो कोई ना कोई मैग्नेट के अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगा. इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट. यानी कि इस साइड में भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इक्वल होगा और इस साइड में भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इक्वल होगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कहीं पर एक पॉइंट मैग्नेट के अंदर ऐसा होगा जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगा. दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट. और न्यूट्रल पॉइंट की खास कंडीशन क्या है? देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट एट दैट पॉइंट. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट का क्या है? A single magnet poles has no existence. That is the very interesting and beautiful point of the magnetic field lines. बेटा किसी एक सिंगल पोल की वजह से कभी भी मैग्नेट बन नहीं सकता है. आप चाहो कि एक मैग्नेट है और मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल अलग कर दे, इट इज इम्पॉसिबल. कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा. मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ अलग नहीं कर सकते हैं आप. अगर ऐसा होता तो बहुत कुछ ऐसी चीजों में जो हम लोग नेचुरली इवेंट्स हो रहे हैं वो कुछ अलग ही होते हैं. तो मैग्नेट का कोई एक पोल का एग्जिस्टेंस नहीं है. हेंस द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी बेटा एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सरफेस इज जीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मैग्नेट से होकर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी. देखिए कैसे जीरो होगी. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला होता है, दिस इज द इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. बट बीच में जो ये सर्कल है बेटा, इट इज रिप्रेजेंट दैट दिस इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस. तो ये फार्मूला केवल क्लोज्ड सरफेस पर वैलिड है, इसलिए क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन के बीच में सर्कल लगा देते हैं. ईडीएस, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फार्मूला गिवन बाय द गॉस. या हम कह सकते हैं कि गॉस का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला है, जो फार्मूला होता है ईए, या होता है हम कह सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यही होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट. या हम इसी को और भी लिख सकते हैं फाई, ऐसा भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फार्मूला. अगर हम ऐसे इन मैग्नेटिज्म में लगाएं तो दिस इज द इंटीग्रेशन, और सिंबल क्या शो कर रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया और क्लोज्ड है. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, डी इज द इनक्लोज्ड सरफेस एरिया. इज इक्वल कोई पोल स्ट्रेंथ है ही नहीं तो एम की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये फार्मूला जीरो आ जाएगा. क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बेटा, फाई बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एम होता है. अब एम की वैल्यू जीरो आ गई तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ मैग्नेट इज जीरो.